हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्य भाग में से तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के पदों की व्याख्या करेंगे। इसके पहले भाग में हम 2 पद की व्याख्या कर चुके हैं। इस वीडियो में हम तीसरे और चौथे पद की व्याख्या पढ़ेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। तीसरा पद। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। जब सीता संयवर में राम शिव के धनुष को तोड़ देते हैं, तब वहाँ पर मुनि परशुराम प्रकट होते हैं। वो बहुत क्रोधित होते हैं। वहाँ लक्ष्मण उन्हें बताते हैं कि ये जो शिव का धनुष था ये बहुत पुराना था, राम के छूने मात्र से ये टूट गया है, इसमें राम का कोई दोष नहीं। इस पर भगवान परशुराम और भी ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और अपने पराक्रम और शक्ति की डींगे मारने लगते हैं। उनकी ये बातें सुनकर लक्ष्मण उनको व्यंग्य भरे वचन कहते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। परशुराम जी की बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद लक्ष्मण जी, बिहसी का अर्थ है हंसकर, लखनऊ लखन जी, लक्ष्मण जी बोले मृदुबानी, मृदुबानी का अर्थ है मधुर आवाज। अहो मुनीसु महाभट मानी। महाभट का अर्थ होता है शूरवीर। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए अपनी मधुर वाणी में कहा कि हे मुनिवर, आप अपने आप को बहुत महाभट मानी, आप अपने आप को बहुत बड़ा शूरवीर मानते हैं। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू। आप बार बार मुझे अपना, कुठारू का अर्थ है फरसा, आप बार बार, पुनि पुनि का अर्थ है बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ू। चहत का मतलब चाहते हैं, उड़ावन उड़ाना, पहाड़ू का अर्थ है पहाड़, फूंकी फूंक मारकर, कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं, जैसे कि आप फूंक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। इहाँ कुमड़बतिया कोऊ नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। इहाँ का अर्थ है यहाँ। कुम्हड़बतिया, कुम्हड़बतिया छुई मुई का एक वृक्ष होता है, एक पौधा होता है जो केवल छूने मात्र से ही कुम्हला जाता है। कोऊ नाही, कोई भी नहीं है। जे तर्जनी, तर्जनी का अर्थ होता है जो अंगूठे के साथ वाली उंगली होती है, उसे तर्जनी उंगली कहते हैं। देखे मरी जाही, मरी जाही का अर्थ है मर जाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर, यहाँ भी कोई छुई मुई का पेड़ नहीं है जो आपकी तर्जनी उंगली के इशारे मात्र से ही कुम्हला जाएगा। अर्थात लक्ष्मण जी अपने लिए कहते हैं कि वे इतने कमज़ोर नहीं हैं कि वे परशुराम के कुल्हाड़े के भय मात्र से ही डर जाएंगे और अपने प्राण त्याग देंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। सरासन का अर्थ होता है धनुष बाण। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो आपके द्वारा धारण किए गए इस, कुठारू का अर्थ है फरसा और सरासन का अर्थ है धनुष बाण, मैं तो आपके द्वारा धारण किए गए इस फरसे और धनुष बाण को देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना। धनुष और कुठारू को देखकर ही मैंने अभिमानवश आपको कुछ कहा है। अर्थात मेरा और कुछ कहने का प्रयोजन नहीं था, लेकिन जब आप ये फरसा और धनुष बाण धारण करके मेरे सामने आए थे, तभी मैंने अभिमानवश आपको कुछ बातें कही है। भृगु सुत समझू जनेहू बिलोकी, जो कछु कहू सहो रीस रोकी। भृगु सुत का अर्थ है भृगु का, भृगु के वंश के, अर्थात परशुराम है वो भृगु के वंश के हैं। तो इसलिए लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं तो केवल आपको भृगु कुल का ब्राह्मण समझकर, जनेऊ बिलोकी, आपका जनेऊ देखकर, आपका जनेऊ, आपको जनेऊ पहने हुए देखकर और आपको भृगु कुल का ब्राह्मण समझकर ही मैं अब जान गया हूँ, जो कछु कहूँ सहो रीस रोकी।
और जो कुछ भी आपने मुझे कहा उनको अब मैंने सहन कर लिया है, अपने क्रोध को भी मैंने सहन कर लिया है। अर्थात आप ब्राह्मण कुल के हैं, भृगु के कुल के ब्राह्मण हैं, आपने जनेऊ धारण कर रखा है, इसलिए आपने जो कुछ भी कहा, आपको आपकी उन बातों को मैंने अपने क्रोध को रोक कर उन बातों को सहन कर लिया है। अर्थात आपके ब्राह्मण होने के कारण मैंने उन बातों को सहन कर लिया है जो कटु बातें आपने कही है। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर का अर्थ है देवता, महिसुर का अर्थ है ब्राह्मण, हरिजन का अर्थ है भगवान के भक्त, अरु और गाई गाय। हमरे कुल इहीं पर ना सुराई का अर्थ है वीरता दिखाना, हमरे कुल मतलब हमारे कुल में। लक्ष्मण जी कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सब पर हमारे वंश में, हमारे कुल में कोई भी इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाते। अर्थात हम लोग देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय पर हमला नहीं करते, उन्हें नहीं मारते, उनके साथ हम युद्ध नहीं करते। बंधे पापू अपकीर्ति हारे। बंधे पापू का अर्थ है कि यदि हम इनका वध करते हैं, बंधे का अर्थ है वध करना, यदि हम इनका वध करते हैं तो हमें पाप लगता है। अपकीर्ति हारे, अपकीर्ति का अर्थ है अपयश होना, दोष लगना, हारे का हार जाने पर, यदि हम हार जाते हैं तो हमें अपयश लगता है। लक्ष्मण जी कहते हैं कि यदि हम इन्हें मारते हैं तो हमें पाप लगता है, और यदि हम इनसे युद्ध में हार जाते हैं तो हमें अपकीर्ति, अपयश का सामना करना पड़ता है। मारतहु पा प्रिय तुम्हारे। इसलिए यदि आप मुझे मारेंगे भी तो मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा। मारतहु पा प्रिय तुम्हारे, मारतहु का अर्थ है कि यदि आप मुझे मारेंगे तो भी पा प्रिय, पाँव, आपके पाँव में मैं गिरूंगा। अर्थात यदि आप मेरे ऊपर हमला करेंगे, आप मुझे मारेंगे, आप ब्राह्मण हैं, मैं आपके ऊपर सामने से वार नहीं करूंगा, यदि आप मुझे मारेंगे तो भी मैं आपके चरणों में ही गिरूंगा। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ दरहु धनु बाण कुठारा। कोटि का अर्थ है करोड़ों, कुलिस का अर्थ है वज्र, सम वचनु तुम्हारा, सम का अर्थ है समान, वचनु वचन तुम्हारा, कि तुम्हारे जो कठोर वचन है वो वचन करोड़ों वज्रों के समान है। अर्थात इन वचनों का जो वार है वो करोड़ों वज्रों के समान लगता है। व्यर्थ धनु बाण कुठारा, कि आपने तो व्यर्थ ही, धनु का अर्थ है धनुष, बाण का अर्थ है वाण, आपने तो व्यर्थ ही ये धनुष बाण, और कुठारा का अर्थ है फरसा, आपने तो व्यर्थ ही ये धनुष बाण और फरसा धारण कर रखा है। आपके तो वचन ही इतने कठोर हैं कि इन वचनों से ही करोड़ों वज्रों का प्रहार होता है। अर्थात आपके वचन बहुत कठोर है। जो बिलो की अनुचित कहियो छमु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगु वंश मणि बोले गिरा गंभीर। फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे धीर, जो बिलोकी अनुचित, बिलोकी का अर्थ होता है देखकर, अनुचित कहिए, अनुचित का मतलब है गलत कहिए, कहा गया है। छमहु का अर्थ है क्षमा, महामुनि, धीर का अर्थ है हे धैर्यवान महामुनि। यदि आपको, बिलोकी अर्थ है देखकर, यदि आपको देखकर मैंने कुछ भी अनुचित कह दिया है तो मुझे क्षमा करे। सुनी सरोष भृगु बसमणि बोले गिरा गंभीर। यह सब सुनकर, सरोष का मतलब है क्रोध के साथ, भृगु बसमणि, भृगु वंश में पैदा होने वाले श्रेष्ठ मुनि अर्थात परशुराम, बोले गिरा गंभीर। गिरा का अर्थ है वाणी, गंभीर का अर्थ है गंभीर वाणी में तब भृगुवंश के में उत्पन्न भगवान परशुराम ने क्रोध के साथ लक्ष्मण से कहा। चौथा पद है कौशिक सुनहु मंद येहु बालकू, कुटिल्लू काल बस निज कुल घालकू। लक्ष्मण जी के जब व्यंग्य भरे वचन परशुराम सुनते हैं
तब वो अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और कौशिक, कौशिक का अर्थ है विश्वामित्र जी, जो राम और लक्ष्मण के गुरु है विश्वामित्र, जो उनको सीता स्वयंवर में लेकर गए थे। परशुराम जी विश्वामित्र को अब संबोधित करते हुए कहते हैं कि कौशिक सुनहु कि हे विश्वामित्र सुनो, मंद येहु बालकु, मंद का अर्थ है बुद्धिहीन, मूर्ख, येहु बालकु की यह बालक बुद्धिहीन है, मूर्ख है। कुटिलु कालवश निज कुल घालकु, कुटिलु का अर्थ है दुष्ट, काल बस मृत्यु के बस, निज कुल अपने कुल का, घालकु घातक या नाश करने वाला, कि यह बालक तो मूर्ख है, यह बालक कुटिल और कुबुद्धि वाला है, यह काल बश होकर अपने कुल का नाशक बन रहा है, अर्थात ये मेरे से ऐसी बातें कर रहा है, तो ये मृत्यु के वश में होकर ऐसी बातें कर रहा है, मैं इसे मृत्यु को प्राप्त कर दूंगा तो ये अपने कुल का नाश करने वाला बनेगा। भानु बस राकेश कलंकु, भानु बश का अर्थ है, भानु का अर्थ है सूर्य, वंश का अर्थ है वंश, कि यह सूर्यवंशी राकेश कलंकु, जो पूर्ण चंद्रमा, राकेश का अर्थ होता है चंद्रमा, कलंकु का अर्थ है कलंक, कि जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा में कलंक होता है उसी प्रकार यह सूर्यवंशी अपने वंश पर पूर्ण चंद्रमा रूपी कलंक है। निपट निरंकुशु अबुधु असंकु, निपट का अर्थ है बिल्कुल, निरंकुशु का अर्थ है निरंकुश, जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, जो उदंड हो। अबुद्धु जिसमें बुद्धि ना हो, अर्थात मूर्ख। अशंकु, अशंकु का अर्थ है निडर, कि यह बालक तो बहुत ही उदंड, मूर्ख और निडर है। काल कवलु होई छन माही, काल कवलु, काल का अर्थ है मृत्यु, कवलु का अर्थ है ग्रास, कि यह बालक काल का ग्रास बन जाएगा। होई छन माही, छन का अर्थ है क्षण, माही एक क्षण के अंदर यह काल का ग्रास बन जाएगा। अर्थात परशुराम जी कहना चाहते हैं कि मैं शीघ्र ही इसका वध कर दूंगा, मैं एक क्षण में ही इसका वध कर दूंगा। कहाँ कहो पुकारी खोरी मोही नहीं, कि मैं ये बार बार पुकार के ये बात कह रहा हूँ, खोरी मोही नहीं, फिर मुझे कोई भी दोष न देना, कि मैं एक ही क्षण में इस मूर्ख बालक का वध कर दूंगा, फिर मुझे कोई भी ये बात मत कहना कि मेरा इसमें कोई दोष है। तुम हट कहू जो चहू उबारा, कही प्रतापु बलु रोशु हमारा। तुम हट कहू जो चहू उबारा, यदि तुम चाहते हो इसे उबारना, अर्थात इसे तुम बचाना चाहते हो, तो कही प्रतापु, प्रतापु का अर्थ है प्रताप, बलु बल, रोशु क्रोध, तो इसे तुम हमारा प्रताप, हमारा बल, हमारी शक्ति और हमारे क्रोध के बारे में बताओ। अर्थात लक्ष्मण को यदि तुम बचाना चाहते हो, इसे यदि उबारना चाहते हो, तो इसे बताओ कि मैं कितना प्रतापी हूँ, मेरे अंदर कितनी शक्ति है और कितना क्रोधी स्वभाव का मैं हूँ। लखन केहू मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। इस पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनि, तुम्हारे रहते हुए, मुनि सूजसु तुम्हारा, मुनि तुम्हारे रहते हुए तुम ही अछत को बरने पारा, कि तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा जो बल है, जो तुम्हारा यश है, उसका वर्णन और कौन कर सकता है। अर्थात तुम खुद ही अपने यश का बार बार बढ़ा चढ़ा कर वर्णन कर रहे हो, बार बार तुम अपनी वीरता का बखान कर रहे हो, तो तुम्हारे रहते हुए किसी और को तुम्हारे यश का, तुम्हारे बल का वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। अपने मुँह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अपने मुँह मतलब अपने मुँह से ही तुम अपनी जो करनी है वो बार बता रहे हो, बार अनेक भांति बहुबरनी। बहुबरनी का अर्थ है अनेक बार इसका वर्णन करना, कि तुम अपने मुख से
अनेक बार ऐसा वर्णन तो कर ही चुके हो, अर्थात तुम बार बार अपने मुख से अपनी वीरता, अपनी शूरता का वर्णन कर रहे हो, तो किसी और को इसका वर्णन करने की क्या आवश्यकता है। अर्थात गुरु विश्वामित्र को तुम्हारे बल, प्रताप और शौर्य का वर्णन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम स्वयं अपने मुख से बार बार अपने वीरता का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर कर ही तो रहे हो। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहू, यदि फिर भी तुम्हें संतोष नहीं है तो तुम फिर से कुछ और भी कह सकते हो। पुनि मतलब फिर से, कछु कहू कुछ कह सकते हो। कि यदि तुम्हें फिर भी संतोष नहीं है तो तुम फिर से कुछ कह लो। जनी रीस रोकी दुसह दुख सहू, परंतु अपने जो क्रोध है उसको मत रोको। क्रोध को रोक कर तुम अपने हृदय को कष्ट मत दो। जनी रीस रोकी, रीस अर्थात क्रोध, अपने क्रोध को रोक कर दुसह दुख सहू, तुम्हें बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। अर्थात तुम अपने हृदय को कष्ट मत दो, तुम अपनी इस गुस्से को मत रोको, इस क्रोध को मत रोको। तुम्हें यदि अपने बारे में कुछ और कहना है तो वो भी तुम कह लो। वीर बरती तुम्हें धीर अछोबा, गारी देत न पाहु शोभा। वीरवर्ती का अर्थ है वीरवर्त, तुम्हें मतलब तुम्ही, धीर धैर्यवान, अछोबा, अछोबा का अर्थ है क्षोभ से रहित। कि हे परशुराम, आप वीरवर्ती हो, आप धैर्यवान हो और आप क्षोभ से रहित हो। गारी देत न पाहु शोभा, कि आप इस तरह से, गारी का अर्थ है गाली देते हुए, पाहु शोभा का अर्थ है शोभा नहीं पाते। अर्थात गाली देना या अपशब्द कहना आपके लिए शोभनीय नहीं है। सूर समर करनी करही कहीं न जनावही अपू। अब लक्ष्मण जी पुनः कहते हैं कि सूर समर, सूर का अर्थ है शूरवीर, समर का अर्थ है युद्ध भूमि, करनी करही, कि जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध में अपनी करनी करते हैं, अर्थात अपनी वीरता वो युद्ध भूमि में दिखाते हैं। कहीं न जना वही अपू, कि वो स्वयं कहकर इस चीज़ को प्रकट नहीं करते। जनावी मतलब कहकर, कि जो वीर होते हैं वो अपनी वीरता युद्ध भूमि में युद्ध करके दिखाते हैं, ऐसे बातों से बोल बोल कर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते, अर्थात वीरता का वर्णन वो स्वयं नहीं करते। विद्यमान रन पाही रिपु कायर कथी प्रतापु। रण में यानी युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर, विद्यमान रण पाई रिपु, रिपु का अर्थ है शत्रु, शत्रु को रणभूमि में विद्यमान देखकर, उसको वहां पर उपस्थित देखकर, कायर कथ ही प्रताप, जो कायर होते हैं वही अपने प्रताप को कहते हैं। अर्थात जो कायर लोग होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने शत्रु को देखकर अपनी वीरता का अपने मुख से बखान करते हैं, लेकिन जो शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपने मुख से अपनी वीरता का वर्णन नहीं करते, अपितु वो वीरता से लड़कर अपनी जो वीरता और प्रताप है, जो शूरवीरता है, उसका वर्णन करते हैं। प्यारे बच्चों, आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा और चौथा पद अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। इसका आगे का भाग हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।